बैठ सकते हैं आप लोग। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की दया से एक और बार उसके वचनों से सीखने का एक मौका दिया है। आज का वचन हम देखेंगे पहला शमूएल और उसका पहला अध्याय और पहली 2 आयतें मैं पढ़ता हूँ। ये वो घटना है जो परमेश्वर ने इतिहास बना दी। हमारी प्रार्थनाएं, हमारी दुआएं, हमारी दोहाइयाँ इतिहास बन सकती है यदि हम पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण ईमानदारी के साथ प्रभु के नज़दीक में आते हैं। तो एक ऐसा उदाहरण जिससे सीख कर आज हम उसी की तरह यदि मांगते हैं, मेरा प्रभु जरूर देगा। पहली 2 आयत पढ़ता हूं मैं आप लोगों के लिए। इसमें लिखा है, एप्रेम के पहाड़ी देश के रामाते सोपीम नगर का निवासी एलकाना नामक एक पुरुष था। वह एप्रेमी था और सूप के पुत्र तोहू का परपोता और एलीहू का पोता और यरोहाम का पुत्र था। पूरा परिचय दिया है ये कि एक इस्राएली है, एप्रेम का वंशज है ये। और एप्रेम का वंशज मतलब यूसुफ के 2 पुत्र थे, मनश्शे और एप्रेम। एप्रेम का वंशज है ये। इनका नाम एलकाना है। इसकी 2 पत्नियां हैं, एक का नाम हन्ना, दूसरा का नाम पिनन्ना। दोनों नामों के मतलब है, ऐसे ही नाम नहीं दिए हैं। हन्ना का नाम मतलब होता है एहसान या अनुग्रह, और पिनन्ना का नाम होता है पर्ल यानी कि मोती। परमेश्वर ने इसको 2 पत्नियां दी। उसका कारण था, इस्राएली परंपरा के अनुसार जब एक स्त्री से बच्चा नहीं होता था तो उसके दूसरी स्त्री ब्याही जाती थी ताकि उसका वंश आगे बढ़े। यही चीज़ हम देखते हैं अब्राहम के साथ। अब्राहम ने भी यही किया था कि जब उसके बच्चा नहीं हुआ वो इंतज़ार करता रहा। जब परमेश्वर ने उसको बोला कि तुझे एक पुत्र होगा, तब उसकी पत्नी सारा ने क्या बोला? बोला तू मेरी जो दासी है हाजिरा, उसके पास जा और उससे एक बच्चा उत्पन्न कर। और वो हाजिरा के साथ एक बच्चा उत्पन्न हुआ जिसका नाम था इस्माइल। यहाँ पर भी पिनहन्ना 100% मैं कहूँगा दूसरी पत्नी होगी इसकी, और ये पत्नी के द्वारा इसके पुत्र हुए, बच्चे हुए, और हन्ना के एक भी संतान नहीं थी। परमेश्वर ने हन्ना की कोख को बंद कर रखा था। अब ये परमेश्वर की योजना होती है हमारे जीवन में। जब हमारे जीवन के अंदर महान कार्य करने वाला होता है, उससे पहले आपके जीवन के अंदर ऐसी घड़ी देगा कि आप सोचोगे अब कुछ नहीं हो सकता। क्या बोलता है यहां पर कि परमेश्वर यहां पर सिखाता है किस तरह से हमें अपने जीवन को जीना है। हन्ना जो कि पूर्ण रूप से परमेश्वर का भय मानती थी, उसके बावजूद भी हन्ना की कोख को बंद कर रखा था। कई बार हम सोचते हैं ना, प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, फास्टिंग प्रेयर भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, उसके बावजूद भी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही? उसका उत्तर है ये, प्रभु हमारे जीवन से वो कार्य करना चाहता है जो हमारी समझ के बाहर है। कभी नहीं सोचा था हन्ना ने कि मेरे एक पुत्र होगा और वो पुत्र इस्राएल का न्याय करेगा, वो नबी बनेगा। कभी नहीं सोचा था उसने। पर परमेश्वर की योजना के तहत हन्ना को उसने इस्तेमाल करना था। अभी कुछ ही दिन पहले एक व्यक्ति का फ़ोन आया मेरे पास, 72 साल के वृद्ध हैं, भूटान से फ़ोन किया उन्होंने मेरे को, और मेरे से क्या बोलते हैं, सबसे पहली बात उनकी जो उन्होंने बोली, मुझे थोड़ा सा दिल में लगा कि एक इंसान निराशा में कहाँ तक पहुँच जाता है। बोला मैं इतनी प्रार्थना करता हूँ, मेरा प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। मैंने तुरंत प्रार्थना करी, मेरे प्रभु इनके विश्वास को बढ़ाना, क्योंकि ये वो अवस्था में आ चुके हैं कि अब ये टूट जाएंगे। बोला मैं बीमार हूँ, मेरे बच्चे मुझे छोड़ के चले गए, मेरे को सहायता नहीं करते, मेरे को खुद को सारे काम करने पड़ते हैं, और भूटान ऐसी जगह है जहाँ पर पहाड़ी इलाका है। बोला मेरे को ऊपर नीचे पहाड़ों के ऊपर आना जाया करता पड़ता है, और मेरे पास गाड़ी नहीं है, सब कुछ साइकिल से करता हूँ, और साइकिल मुझसे अब चलती नहीं है। 72 साल का वृद्ध है। सोचिए आप, हम कितना अच्छा जीवन जी रहे हैं, और वो कितना तकलीफ में है, उसके बावजूद भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास लगाए।
पर निराशा ने उसको घेर लिया। मैंने प्रार्थना की, प्रभु इनके विश्वास को बढ़ाना और इनकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करना, यही कर्तव्य है हमारा। हम परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर की इच्छा से चल रहे हैं, तो परमेश्वर की संतानों को अगुवाई करना हमारा कर्तव्य है। क्या बोलता है यहां पर? हन्ना रो रही है, बिलक रही है। उसका रीजन क्या है? उसकी जो उसकी पति की जो दूसरी पत्नी है पिनन्ना, वो उसको चिढ़ाती है। और ये चिढ़ाना कुछ समय का नहीं है। यदि हम बाइबल के इतिहास को देखें तो कम से कम हन्ना 70 साल की हो चुकी थी, इतनी वृद्ध हो चुकी थी, अभी तक उसके बच्चा नहीं है। ऐसी अवस्था में भी परमेश्वर के भवन में आकर, शिलो में आकर मांग रही है। देखिए आप, वो अवस्था जब नहीं हो सकता, साइंस के तौर पर, बायोलॉजिकली तौर पर एक मनुष्य की अवधि होती है, उसके बाद उसके अंदर बच्चा पैदा करने की शक्ति खत्म हो जाती है। ये उसके पार जा चुकी है, पर इसका विश्वास टूटा नहीं है। सारा भी ऐसी ही थी, सारा को भी परमेश्वर ने उसके बाद दिया। मेरा प्रभु हमें वो कार्य करके बताता है जो एक मनुष्य की दृष्टि में अनहोना है, नहीं कर सकता एक मनुष्य, पर मेरा प्रभु वहां सामर्थ्य दिखाता है और बताता है मैं कर सकता हूं। मैंने रचा है तुम्हें, मैं जानता हूं तुम्हें कैसे देना है, मुझे मालूम है। पर उस अवस्था में भी विश्वास योग्य बने रहें, सबसे बड़ी बात है। उस अवस्था में भी जब पूर्ण रूप से निराशा है, पूर्ण रूप से द्वार बंद है और अब ऐसा लगता नहीं है कि होगा, उस समय भी हम उसके नजदीकी में आए, प्रार्थना करें, उससे मांगे। मांगना छोड़े ना। परमेश्वर चाहता है हमें देना, पर उससे पहले हमारे सब्र, हमारे धीरज की परख करता है। क्या सच में ये मुझे प्यार करता है? क्या सच में उसको मुझ पे विश्वास है? क्या ऐसी अवस्था में भी मुझसे मांग सकता है जब ये बिल्कुल विपरीत हो चुका है, अब हो ही नहीं सकता साइंस के तौर पे? बोला उसके बावजूद भी ये मांगती है क्या? उसके बाद भी हन्ना मांग रही थी। और जब पूर्ण अवस्था आ गई, अब उसकी आत्मा उस दर्द को झेल नहीं पाई, तो बिलक बिलक के रोने लगी और उसकी आत्मा से दुहाई दी उसने। हम पढ़ते हैं आयत, यहां पर लिखा है, पहला अध्याय और उसका 10वां पद, वह मन में व्याकुल होकर परमेश्वर से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। यह है सच्चाई। आत्मा में व्याकुल हो गई। बोला प्रभु मेरे को इंतजार करते हुए सालों हो गए, क्योंकि इसका काम था, इसके पति का प्रति वर्ष शीलो जाता था और मेल बलि चढ़ाता था। प्रति वर्ष, जो इस्राएलियों की एक प्रथा थी, जिसके आधार पर अपने पाप बलि ये करते थे और अपने पापों को शुद्ध करते थे, प्रति वर्ष करता था। और अपनी पत्नी को एक गिफ्ट देता था, मतलब पिनन्ना को, तो हन्ना को क्या करता था? 7 देता था। बोला और अच्छा देता था कि तू खुश रहे बस। पर उसकी दुख, उसका दर्द उसकी संतान थी कि एक बार मेरा संतान हो जाए। वो कलंक जो उसके माथे पे था बांझ का, वो हटाना चाहती थी। जो उसकी सौत, जो उसको चिढ़ाती थी कि तू बांझ है और मैं क्या हूं, एक आशीषित हूं, वो नामधराई हटाना चाहती थी। और वो नामधराई बहुत बुरी होती है, वो निंदा सह नहीं जाती। उस निंदा को हटाने के लिए बिलक बिलक के रोने लगी। यहां पर लिखा है सब कुछ खाना हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, उसके बाद वो 10वीं आयत में बोलता है कि वो बिलक बिलक के रोने लगी। और 11वीं आयत में वो कह दिया उसने जिस कारण से वो अभी तक रुकी हुई थी। लिखा है यहां पर, उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। आमीन। नाजिर हो गया वो। छुरा ना फिरना का मतलब नाजिर, परमेश्वर के लिए है वो। परमेश्वर जो बोलेगा उससे वही परमेश्वर का कार्य वो करेगा।
इस कारण से यहोवा ने उसको रोक रखा था कि तू ही एक पुत्र उत्पन्न करेगी, और वो पुत्र कौन होगा? शमूएल, जिसको मैंने चुना है इस्राएल का न्याय करने के लिए। इस्राएल के लिए मैंने उसको चुना है। हमारे जीवन में दुख आएंगे, हमारे जीवन में ऐसी घड़ी आएगी जब निराशा ही निराशा है, कुछ हमें नहीं दिखेगा, हर जगह अंधकार और द्वार बंद, ऐसा ही होगा। उस समय हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, हे प्रभु मेरे जीवन में बदलाव कर, ये जीवन तेरा है। अर्पण कर दिया उसने उस पुत्र को जो अभी हुआ नहीं है। बोलता है तू पुत्र दे मुझे। इस्राएली परंपरा के अनुसार पहलोठा परमेश्वर का हुआ करता था। लिखा है उसको, पहलोठे के लिए तुम क्या करना, एक बलि करना मेमने को, और पहलोठे को छुड़ा लेना। वो पहलोठा छुड़ाना था। बोला क्या करती हूँ प्रभु, ये पहलोठा मैं तुझे ही दे देती हूँ। बोला अर्पण कर दूंगी जीवन भर के लिए। ऐसा नहीं है कि कुछ समय के लिए सेवकाई के लिए दे रही हूँ, जीवन भर के लिए तेरे पास ही रहेगा। क्या दिल है उसका, देखिए आप। इतनी उम्र के बाद एक लड़का होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, उससे पहले उसने वादा कर दिया, और जब हो गया तो अभी वादे में वफादार रही। सबसे बड़ी बात, पलटी नहीं। ये नहीं सोचा उसने कि अब हो गया अब नहीं दूंगी। अगर ऐसा करती ना, उसी समय मर जाता शमूएल, क्योंकि अर्पण कर दिया था प्रभु को, और प्रभु अपना दान लेता है। ये स्थिति है। क्या प्रेम है देखिए प्रभु के ऊपर। ये बात है कि परमेश्वर ने उसको शमूएल के बाद और भी पुत्र दिए, और भी बच्चे हुए उसके। परमेश्वर ने उसको जो लिया है उसके बदले उसको दिया भी है। पर परमेश्वर चाहता है हम जो कुछ है हमारे पास सब कुछ दे दें, पूर्ण दिल से दे दें, दिखाने के लिए ना, पूर्ण दिल से। जो कुछ है हमारे पास प्रभु तेरे को अर्पण करती हूं, क्योंकि मैं तेरे से प्यार करती हूं। लिखा है साफ साफ, सेनाओं के यहोवा मैं तुझे क्या बोलता हूं, क्या बोलती हूं कि जो कुछ पहली संतान तू मुझे देगा, पहला लड़का, वो मैं तेरे भवन में अर्पण कर दूंगी। और उसने करा भी। जब हम देखते हैं यहां पर 24वीं आयत, तो लिखा है यहां पर, जब उसने उसका दूध छुड़ाया तब वह उसको संग ले गई, और 3 बछड़े, एपा भर आटा और कुप्पी भर दाखमधु भी ले गई, और उस लड़के को शिलो में यहोवा के भवन पहुंचा दिया। उस समय वह लड़का ही था, छोटा बालक। दूध छुड़ाया उसका। कितने साल दूध पिएगा? 3 साल 4 साल मैक्सिमम, इससे ज़्यादा बच्चा दूध नहीं पीता। 4 साल का छोटा बच्चा, और उसने उसको कहाँ दे दिया? मंदिर में दे दिया, शिलो में दे दिया। ले गई उसको। बोला अब हे प्रभु जो मैंने मन्नत मानी थी वो पूरी करती हूँ। ये बच्चा तेरा है, तू इसे संभाल। क्या समर्पण है, क्या परमेश्वर के प्रति वफादारी है, क्या विश्वास योग्यता है कि जो बोला एज इट इज कर दिया। कई बार हम होते हैं, जब बच्चा पैदा होता है लड़का, बोल देते हैं कि हे प्रभु ये तेरी सेवकाई के लिए, और जब बड़ा हो जाता है हम भूल जाते हैं। वो बहुत बड़ा दुख है। ये सोच समझ के प्रभु से बोलें। सब उपदेशक में लिखा है साफ साफ, उतावली में आकर मन्नत मत मांगना, अगर मान लिए तो पूरी करना। हम कई बार उतावली में या प्रशंसा करने में या हमारी प्रशंसा के लिए कई मन्नतें मान लेते हैं, और फिर जब पूरी करने की बारी आती है तो कदम पीछे हटा लेते हैं। ऐसे लोगों से प्रभु घृणा करता है, ऐसे लोगों को प्रभु प्यार नहीं करता। प्रभु चाहता है जो तुमने माना है पूर्ण रूप से करो। कई जगह देखा है मैंने, जब पास्टर हाथ उठाने के लिए बोलता है कि अपना जीवन कौन कौन देना चाहता है, सब हाथ उठा लेते हैं, और दूसरे ही दिन से अपने जीवन को अपनी इच्छा से चलाते हैं। कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह के सामने तुमने झूठा वादा कर दिया, और अगर अब नहीं दे रहे उस अपने जीवन को, प्रभु उस जीवन के साथ ऐसा करेगा कि तुम भूल जाओगे झूठा वादा करना। सोच समझ के बोलें। वचन कहता है साफ साफ कि तुम धरती पर हो और वो स्वर्ग में। उस सिंहासन का आदर रखें, इसलिए वो बोलें जो कर सकते हो, जो नहीं कर सकते वो ना बोलें, क्योंकि हम अपनी ही बातों में दोषी ठहरते हैं।
और जब दोषी हो जाते हैं तो फिर मेरा प्रभु न्यायी है, उसको न्याय करना आता है। वो हमें याद दिलाता है कि तूने बोला था, तूने करा नहीं, अभी कर दे। जब हम करते नहीं है फिर याद दिलाता है, जब उसके बाद भी नहीं करते तब वो एक्शन लेता है। हन्ना ने जो बोला पहली बार में ही उसने कर दिया, उसने रोका नहीं उस जीवन को। और परमेश्वर की दया देखिए, शमूएल के साथ उसने जो करी उसको हम देखते हैं यहाँ पर, पहला शमूएल और उसका 3:10। यहां पर क्या लिखा है, तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह तेरा दास सुन रहा है। छोटा बालक शमूएल है, ये बड़ा नहीं हुआ है अभी। उसकी मां उसको दे के गई शीलो में, और शीलो के अंदर इसने दर्शन पाए परमेश्वर यहोवा के। क्या महान जीवन जीने वाला है शमूएल। परमेश्वर ने शमूएल को चुना था एली के बाद वहां का याजक होने के लिए। एली के दोनों पुत्रों को परमेश्वर ने अप्रिय जाना। उसका कारण था, दोनों के दोनों स्वार्थी थे, दोनों के दोनों लोभी थे, लालची थे। पद पाने के बाद परमेश्वर की उस गरिमा को भूल गए थे। वेदी पे से पहले खुद के लिए ले लेते, उसके बाद में वेदी पे चढ़ाते थे। ये चीज परमेश्वर को पसंद नहीं आई। बोला इन्होंने वेदी अपवित्र कर दी, मैं इन दोनों को खत्म कर दूंगा, और खत्म कर दिया। एली भी गिर के मर गया। सारा भविष्य प्रभु ने देख रखा था, और प्रभु को मालूम था शमूएल को उसके स्थान पर बिठाना है मुझे। इस कारण से शमूएल को यहां पर दर्शन दिए, और दर्शन में देकर उसने क्या बोला, जो भविष्य होने वाला है वो सारा भविष्य एली के साथ क्या क्या करने वाला था सब बता दिया। परमेश्वर करने से पहले बताता जरूर है कि अब तुम माफी मांग लो, अब तुम गुनाह को मान लो और पश्चाताप कर लो, तो हो सकता है मेरा क्रोध तुम पर से हट जाए। पर हम करते नहीं है कई बार। यहां पर भी जब परमेश्वर ने बुलाया शमूएल शमूएल, वो उठ के गया पहली आवाज में, और एली से बोलता है, हे पिता तूने मुझे आवाज दी। एली बोलता है मैंने नहीं बुलाया। दोबारा फिर आवाज आती है, फिर गया एली के पास। एली बोलता है अभी भी मैंने नहीं पुकारा। पर अब की एली समझ गया कि इसको यहोवा ने पुकारा है। क्या बोलता है, अब की आवाज आए तो बोलना तेरा दास सुनता है। यही कहना है आज हमें कि हे प्रभु तेरा दास सुन रहा है, तू कह क्या कहना चाहता है मुझसे। पर आज उल्टा हो चुका है, हे प्रभु तू सुन, तेरा दास कह रहा है। हम कहते रहते हैं, उसकी सुनना नहीं चाहते। हमारी इच्छाएं, हमारे जरूरतें पूरा एक बंडल बना के उसके सामने रख देते हैं। प्रभु ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी करना है, ये भी करना है। प्रभु की इच्छा क्या है आपके जीवन में, पहले वो जाने। उसकी इच्छा है कि हम विश्वास योग्य बने, उसकी इच्छा है हम धार्मिकता के अनुसार चलें, उसकी इच्छा उसकी आज्ञा का अनुसरण करें। हम क्या ये कर रहे हैं? हम अगर कर रहे हैं तो फिर हम बोल सकते हैं कि हे प्रभु तू मुझे ये भी दे। पर आज हो उल्टा रहा है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है मत्ती के अंदर, पहले मेरे धर्म मेरे राज्य की खोज करो, फिर जो कुछ आवश्यकता है तुम्हारी वो सारी पूरी करूंगा। पर आज हमें सारी चीजें पहले चाहिए, उसके बाद में सेवकाई करनी है। पुराने समय के अंदर कोई बहुत बड़े बड़े चर्च नहीं थे जो पौलुस ने स्थापित करे। बहुत लग्जरी नहीं थे। किसी का घर है, कहीं पर छोटा सा कोई रूम है, वो छोटे छोटी कलीसियां स्थापित करता था। कोई बहुत बड़े चर्च बिल्डिंगें नहीं बनाता था। उसी के अंदर परमेश्वर उसको आशीष दे रहा था। चर्च बिल्डिंग से चर्च नहीं बनता, चर्च बनता है विश्वासियों से, परमेश्वर को चाहने वालों से चर्च बनता है। हम अगर उस चीजों के पीछे भागे कि मेरे को ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो मेरा प्रभु हमसे प्रसन्न नहीं होता। प्रभु बोलता है जो है तेरे पास उससे संतुष्ट होना सीख जा। सबसे बड़ी बात, जो है तेरे पास उससे संतुष्ट होना सीख जा। हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे। हमारे जीवन के अंदर अभिलाषाएं आ रही हैं, हम नई नई चीजें चाहते हैं, हम संतुष्ट नहीं हो रहे। हम यदि संतुष्ट नहीं हो रहे ना, तो आज भी हमने सही तरीके से मसीहत नहीं सीखी। आज भी हम मसीह नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में संतुष्टि नहीं है। मसीह का गुण होता ही है संतुष्टि, विश्वास, आनंद, निराशा नहीं आती उसके जीवन में।
ईर्ष्या नहीं करता, वो द्वेष नहीं रखता, किसी के प्रति गलत भावना नहीं रखता। ये मसीह की क्वालिटी है। अगर सच्चा मसीह है तो वो ऐसा ही जीवन जिएगा। और यदि मसीह का ओढ़ना ओढ़ के जी रहा है तो उसके अंदर क्रोध भी आएगा, उसके अंदर ईर्ष्या भी आएगी, उसके अंदर गुस्सा भी आएगा, वो लड़ाई झगड़े भी करेगा, वो मुझसे गलत बातें भी बोलेगा, वो नशा भी करेगा, वो सब करेगा। सिर्फ नाम का मसीह है। हम कैसे मसीह अपने आप को जाने? क्या हम नाम के हैं या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाले सच्चे मसीह हैं? परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है आज। हन्ना पूर्ण रूप से टूट गई थी और बिलक बिलक के जब रोई, मेरे प्रभु ने उसको वो दान दे दिया। और वो दान हन्ना ने स्वेच्छा से, खुद की खुशी से परमेश्वर के मंदिर में भेंट चढ़ा दिया। आज उसी शमूएल को मेरा प्रभु पुकार रहा है। और शमूएल क्या बोल रहा है? बोल प्रभु, तेरा दास सुन रहा है। छोटा सा दास, छोटा सा बागा पहन के घूमता था वो शीलो के अंदर। सोचो कितना सुंदर लगता होगा, छोटा सा दास। और वो छोटा सा दास प्रभु के सामने आके घुटनों पर आकर हाथ जोड़ के बोलता है, बोल तेरा दास सुन रहा है। मेरा प्रभु हमारी अवस्था देखकर हमें नहीं चुनता। ध्यान रखें आप कि आप जवान हैं, आप सोचने योग्य हैं, आप समझदार हैं, फिर आपको चुनेगा, ऐसा करता ही नहीं वो कभी। वो किसी को भी चुन सकता है, छोटे से छोटे बच्चे को चुन सकता है। अभी शमूएल छोटा सा है, मैं समझता हूँ 8-10 साल का होगा, छोटा सा शमूएल। इसी समय इसको चुन लिया। और परमेश्वर ने ऐसे ही छोटे दाऊद को चुना जो 12 साल का था। उसका अभिषेक करने इसी शमूएल को भेजा। उसके बाद दाऊद के बाद परमेश्वर ने चुना सुलेमान को, वो भी छोटा सा था। ये अवस्थाएं जो एज की हैं, जो उम्र की हैं, उससे प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि काम प्रभु को करना है, हमें नहीं करना। हमें तो बस उसकी आज्ञा का पालन करना है। इसी कारण से प्रभु बोलता है, स्वर्ग का राज्य यदि चाहिए तो बालक के समान बने। क्योंकि बालक ही एक ऐसा होता है जो पूर्ण विश्वास करता है, जो कह दिया उसको पूर्ण ईमानदारी से मानता है, अपना दिमाग नहीं लगाता। प्रभु नहीं चाहता कि हम हमारा दिमाग लगाएं। प्रभु चाहता है हम उसकी आज्ञा का पालन करें, जैसा बोला वैसा ही। हम ऐसा नहीं बोले प्रभु ऐसा नहीं, ऐसा करते हैं। एक उदाहरण से समझाता हूं मैं आपको। योना को बोला तो तू जा, निनवे बोला था जाने के लिए, तर्शीश भागा। दिमाग लगाया ना उसने, और दिमाग लगाया तो उसके साथ हुआ क्या? वो जहाज आंधी में फंस गया, तूफान में फंस गया, और उस जहाज को डूबने वाला था। जहाज को हल्का करने के लिए सारा मटेरियल जो था उसके अंदर वो सब फेंक दिया। उसके बाद भी जहाज नहीं बच रहा था, नुकसान कराया आर्थिक। उसके बाद खुद की जान की हानि उठाते उठाते बच गया, क्योंकि प्रभु की दया थी उस पर। मच्छ ने उसको निगल लिया, एक बड़ी वैल उसके लिए ठहरा रखी थी, उसने उसको खा लिया। मर ही गया था ये समझ लो आप, पर उसने उस मच्छी के पेट में से प्रार्थना करके पुकार लिया। जैसे ही पुकारा मेरे प्रभु ने सुन लिया और उसको वहीं पर निनवे जाके निकाला। तो प्रभु नहीं चाहता कि हम हमारा दिमाग लगाएं। अपना दिमाग लगाएंगे तो हम उल्टा भागेंगे, हम सीधा नहीं जाएंगे। प्रभु चाहता है हम उसकी इच्छा के अनुसार चलें, तब जाके हम स्वर्ग राज्य तक पहुंचेंगे। जब हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, बिना सोचे समझे, बिना किसी दिमाग लगाए, जैसा बोला वैसा ही सही प्रभु। और शमूएल ने वही करा जो उसको बोला। वो आगे लिखा है, यहां पर मैं बोलता हूं आपको, 13वीं आयत पढ़ता हूं। क्योंकि मैं तो उसको यह कहकर जता चुका हूं कि मैं उस अधर्म के कारण जिसे वह जानता है सदा के लिए अपने घर का न्याय करूंगा, क्योंकि उसके पुत्र आप शापित हुए और उसने उन्हें नहीं रोका। इस कारण मैंने एली के घराने के विषय में शपथ खाई है कि एली के घराने के अधर्म का प्रायश्चित ना तो मेल बलि से कभी होगा और ना अन्न बलि से। शपथ खा ली प्रभु ने, बोला ये लोग कितना ही प्रायश्चित कर लें, इनका प्रायश्चित ग्रहण नहीं करूंगा। क्यों? जानबूझकर बार बार एक ही पाप करना, प्रभु आपकी माफी ग्रहण नहीं करेगा। यह है सबसे कड़वा सत्य। प्रभु बोलता है नए नियम के अंदर भी एक ही प्रायश्चित है, एक ही बपतिस्मा है, एक ही प्रभु है। साफ बोलता है वो।
एक ही प्रायश्चित, एक ही बपतिस्मा, एक ही प्रभु। इसलिए जब प्रायश्चित कर लिया तो उस पाप को दोहराए ना। जानबूझकर जब हम पाप करते हैं उसका क्षमा नहीं है। एली याजक है, इसके पुत्र दोनों याजक हैं, ये महायाजक है। क्या बोलता है परमेश्वर? मैंने शपथ खाई है कि इसके पापों को क्षमा नहीं करूंगा मैं, भले कितनी मेल बलि चढ़ा ले, कितनी अन्न बलि चढ़ा ले, क्योंकि इसने जानबूझकर अपने बेटों को नहीं रोका। ये पाप कर रहे हैं और पाप करने दे रहा है। कितना संभल कर हमें मसीह जीवन में चलना है कि हमारे पापों के द्वारा कहीं प्रभु शपथ ना खा ले कि मैं इसको माफ नहीं करूंगा। कितना सोच समझ कर हमारे जीवन को चलना है कि हम गलत राह पे चल रहे हैं, जानते हैं और उस राह को छोड़ नहीं रहे। मेरा प्रभु हमें नाश कर सकता है, और यहां कर दिया। एली को खत्म कर दिया, उसके पुत्रों को खत्म कर दिया। और जब एली ने सुबह पूछा कि तेरे परमेश्वर ने तुझे क्या बोला, तब परमेश्वर ने जो बोला शमूएल ने एज इट इज एली को समझा दिया। तब एली ने एक ही बोला, परमेश्वर तो न्यायी है, उसको उसका हाथ कौन रोक सकता है। पर उसके बावजूद भी इसके बच्चे सुधरे नहीं, क्योंकि उनके साथ मरना तय था, क्योंकि उनका परमेश्वर ने तय कर रखा था कि इनको खत्म करना है। इसलिए उनको मौका ही नहीं दिया माफी का। आज हमारे पास मौका है माफी का। आज हम हमारे गुनाहों से पलट जाएं, अधर्मों को छोड़कर परमेश्वर की इच्छा पे चलने लग जाएं, आज प्रभु हमें क्षमा कर देगा। पर उसी पे बने रहें, उसी व्यभिचार के अंदर, उसी झूठ के अंदर, उसी क्रोध के अंदर, उसी ईर्ष्या के अंदर, उसी अधर्म के अंदर यदि आज भी बने हुए हैं और जानते हैं कि ये बने हुए हैं और छोड़ नहीं रहे, तो मेरा प्रभु शपथ ना खा ले, वो बहुत कठोर हो जाएगा। फिर हमारी माफी कबूल नहीं की जाएगी। प्रभु बोलता है सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी तुम वही काम कर रहे हो बार बार, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। बहुत ही डरावना है, बहुत ही डरावना। अगर हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो हम वो कार्य दोबारा नहीं कर सकते। एक उदाहरण से समझाता हूं मैं। माँ बाप का डर होता है ना टीनेजर बच्चों के अंदर, किशोर अवस्था के जो बच्चे होते हैं, 15-16 साल, 13 साल, 12 साल, माँ बाप का डर होता है ना। सोचते हैं कि माँ बाप को पता लग गई हमारी गलतियों को तो माँ बाप मारेंगे, यही डर होता है। क्यों? क्योंकि माँ बाप पे आश्रित होते हैं, वो डरते हैं। वो माँ बाप के सामने एकदम सभ्य हो जाते हैं, माँ बाप के पीछे मस्ती करेंगे पर माँ बाप के सामने शरीफ बन जाते हैं। क्यों? माँ बाप का डर है उनके जीवन में। परमेश्वर चाहता है ऐसा भय लेकर हम जीवन को जिए, कपट वाला भय नहीं, सच्चा भय। ये जान के जिए कि कहीं भी, कहां भी, जो भी कर रहे हैं, मेरा प्रभु हमें देख रहा है, मेरा प्रभु हमें जानता है, मेरा प्रभु की निगाह मेरी ओर है। अगर ऐसा भय के साथ हम जी रहे हैं, आपके जीवन में मैं 100% कह दूं, आप पाप नहीं कर सकते, आप गलत राह पे नहीं जा सकते, आपके अंदर घमंड आएगा ही नहीं कभी, क्योंकि आपके दिमाग में यह है कि मेरा प्रभु मुझे देख रहा है। और ऐसा जीवन जब आप जियोगे, 100% आप धार्मिकता का जीवन जियोगे, सच्चाई का जीवन जियोगे और परमेश्वर को सम्मान देने वाला जीवन जियोगे। परमेश्वर खुश होगा आपसे कि ऐसा दास, ऐसी दासी है जो मेरा भय मानकर जीवन जी रही है। शमूएल ऐसा ही जीवन जिया। पूर्ण रूप से शमूएल ने अपने जीवन में कभी पाप नहीं किया और पूर्ण रूप से परमेश्वर ने की इच्छा के अनुसार शमूएल चलता था। जो परमेश्वर बोलता था वही करता था, जहां जाने के लिए बोलता था चला जाता था बिना सवाल के। शाऊल के लिए बोला परमेश्वर ने, बोला इसको राजा बना दे, तुरंत बना दिया। 1% भी नहीं बोला कि प्रभु कौन है, कौन से गोत्र का है, इससे अच्छे 2 ऑप्शन और मेरे पास हैं, कुछ भी नहीं बोला। जैसे ही बोला परमेश्वर ने, ऐसे ही शाऊल को उसने चुना और शाऊल को उसने राजा बना दिया। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब हम चलते हैं, तब मेरा प्रभु हमसे प्रसन्न होता है, तब हमें आशीष देता है, तब हमें महान करता है। ऐसे ही महान नहीं करता, हमें उसकी इच्छा के अनुसार चलना होगा, तब जाके हमारे जीवन के अंदर हम वो देख पाएंगे जो अभी तक नहीं देखा है, वो कर पाएंगे जो हमारी सिर्फ सोच है, हम कर नहीं पा रहे। सब कुछ प्रभु देना चाहता है, उससे पहले वो ये चाहता है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार ईमानदारी से चलें।
यह है सबसे बड़ी बात। जब हम आगे पढ़ते हैं उसके अंदर क्या लिखा है, 19 से पढ़ेंगे तो पूरा समझ में आएगा। उसमें लिखा है शमूएल बड़ा होता गया, यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। और दान से बेरशेबा तक के रहने वाले सारे इस्राएलियों ने जान लिया कि शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है। यह है सबसे बड़ी बात, परमेश्वर ने उसको नियुक्त कर लिया। ये बात सब जान गए। कब जानेंगे? जब परमेश्वर नियुक्त करेगा तब जानेंगे। जब हम खुद नियुक्त होना चाहेंगे ना, नहीं जान सकते। परमेश्वर हमें चाहता है नियुक्त करके अच्छी पोजीशन देना। प्रभु चाहता है। प्रभु ने चाहा दाऊद को कि वो राजा बन जाए। उसका वचन कहता है, नातान नबी को उसने भविष्यवाणी दर्शन देके बोला मेरी इच्छा थी, मेरे को भाया कि दाऊद राजा बन जाए। बोला ये भेड़ों को चराता था, मैं जब से देख रहा हूं इसको, और इसकी अब मेरी इच्छा है कि मेरी प्रजा का ये प्रधान बन जाए। और परमेश्वर उसको बना दिया। पर उससे पहले दाऊद के जीवन में बहुत से ऐसे पल आए जब दाऊद की आशा टूट सकती थी, जब दाऊद निराशा में जा सकता था, जब दाऊद परमेश्वर को छोड़कर अपने जीवन को अपनी इच्छा से जी सकता था। कई पल आए। उसके बीवी बच्चे दुश्मन लेके चले गए, उसके पीछे विरोधी पड़ गए मार डालने के लिए। पलिस्ती भाग के गया, पलिस्ती के अंदर चारों तरफ से वो घिर गया, वहां पर भी उसको मार डालना चाहते थे। ऐसे ऐसे पल आए उसके जीवन के अंदर जब बिल्कुल बोल सकता था प्रभु से कि हे प्रभु ऐसा क्यों, पर एक बार भी उसने परमेश्वर से प्रश्न नहीं किया। यही विश्वास योग्यता प्रभु को भाई, कि हर अवस्था में यह प्रार्थना करता है, हर अवस्था में परमेश्वर का भजन गाता है। सबसे बड़ी बात, परमेश्वर का भजन गाता है हर अवस्था में। उसके मुख से सिर्फ धन्यवाद ही निकलता है कि हे प्रभु तू महान है, तब जाके वो ये राजा बना है। शमूएल भी पूर्ण रूप से लिखा है, जो कुछ करता था वो निष्फल नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात, उसको फल मिला हर एक बात का जो उसने कार्य किए हैं। कितनी बड़ी बात है। हम कई काम करते हैं हमारे जीवन के अंदर और निराशा आती है। कई काम करते हैं। बहुत से लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं और बिजनेस के अंदर उनको फायदा नहीं होता, हार जाते हैं, लॉस हो जाता है। फिर दोबारा दूसरा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, फिर खत्म हो जाता है उनका, सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। पर परमेश्वर की दया देखिए, उसका दास जब काम करता है परमेश्वर का नाम लेकर, परमेश्वर उसको हर एक जगह सफल करता है। उसकी मेहनत निष्फल नहीं जाती, उसकी मेहनत का प्रतिफल उसको मिलता है। यह है सबसे बड़ी करुणा मेरे प्रभु की, कि वो हमें कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि हमें फल ना मिले जो काम हमने किया है उसका। इसलिए हम उसका धन्यवाद दें कि हर एक काम का वो हमें प्रतिफल देता है, वो हमें प्यार करता है। एक उदाहरण से समझाता हूं मैं आपको। बच्चा होता है ना, बच्चा, एक छोटा बच्चा, वो जब काम करता है आप उसको क्या करते हो? एप्रिशिएट करने के लिए एक प्रतिफल देते हो ना, क्योंकि आपकी संतान है वो। आप नहीं चाहते कि वो बच्चा निराश हो जाए और काम करना छोड़ दे, इसलिए आप उसको खुश होकर उसको शाबाशी दोगे या फिर उसको एक छोटा सा प्रतिफल दोगे, ताकि वो बच्चा इनकरेज होकर आगे और काम करता जाए। ऐसे मेरा परम पिता परमेश्वर भी हमारे साथ करता है। प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें कई काम दिए हैं, और हमें वो काम करते हैं जब, वो हमें भी एप्रिशिएट करता है, हमें भी आशीष देता है, ताकि हम और इच्छा से काम करें। परमेश्वर चाहता है हमें बढ़ाना विश्वास में। परमेश्वर चाहता है हम प्रार्थना जीवन में बढ़ जाएं। परमेश्वर चाहता है हम आत्मिक रूप से बढ़ते जाएं। परमेश्वर की इच्छा है ये। इसीलिए परमेश्वर हमारे जीवन में वो पल लाता है जब हम घुटनों पर आकर उसकी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद दें हम उसका। यूहन्ना निकालें, यूहन्ना और उसका 14 का 18। यहां पर लिखा है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हारे पास आता हूं। एक पिता ना हो तो बच्चे की क्या हालत होती है, एक सिर्फ अनाथ ही समझ सकता है, और कोई नहीं समझ सकता। पिता की छाया, पिता की एक
ढाल अलग ही होती है। कुछ भी परेशानी होगी, कुछ भी समस्या होगी, तुरंत पुत्र पिता के पास जाता है और पिता उसका निवारण करता है। यहां पर क्या बोलता है प्रभु, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। शमूएल इस अवस्था में था, अनाथ नहीं था। प्रतिवर्ष उसके माँ बाप आते थे, पर माँ बाप उसके लिए खड़े नहीं रहते थे। उसका पिता कौन था? परम पिता परमेश्वर। उसी के दया से वो चल रहा था। ये बात पूर्ण होती है कि भले ही सांसारिक पिता आपके साथ हो या ना हो, परमेश्वर जैसे बढ़ाता है हमें, वो सांसारिक पिता से कई अधिक अच्छी शिक्षा देता है हमें। शमूएल के जीवन से हम देखते हैं, उसका सांसारिक पिता एलकाना साल में एक बार आता था। एली के साथ वो रहता था। एक अनाथ के रूप में देख सकते हैं आप उसको, बिना पिता के, साल में एक बार आ रहा है बस। छोटा सा बालक है, ना माँ है उसके लिए, ना पिता है उसके लिए। अकेला उस शिलो के अंदर रह रहा है और सेवा टहल कर रहा है मंदिर की। छोटा सा बच्चा, कोई नहीं है उसका, पर उसका सबसे बड़ा कौन है मालूम है? परमेश्वर उसका है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह बोलता है, भला तुम्हारा सांसारिक पिता तुम्हारे साथ हो या ना हो, कोई परेशानी की बात नहीं है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। सबसे बड़ी बात, एक वचन दिया है उसने, और इस वचन को हम देखते हैं वहां पर पूर्ण होते हुए। इतनी अच्छी परवरिश मेरे परमेश्वर ने शमूएल की करी, जितनी अच्छी परवरिश एक मनुष्य नहीं कर सकता अपने पुत्र की। इतना महान बना दिया शमूएल को कि एक मनुष्य नहीं बना सकता अपने पुत्र को इतना महान। शिक्षा के रूप में उसको बढ़ाया, ज्ञान दिया उसको, शास्त्रों का विधियां उसको सिखाई, और पूरी व्यवस्था उसको कंठस्थ करा दी। क्या परमेश्वर की दया है। वही परमेश्वर आज हमसे कह रहा है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। भला तुम्हारा सांसारिक पिता तुम्हारे साथ हो या ना हो, मैं तुम्हारा पिता हूं। मेरे पास आओ उस इच्छा से, जिस इच्छा से तुम पिता के पास जाते हो। मेरे से मांगो जिस तरह से तुम सांसारिक पिता से मांगते हो। मेरे पास आकर शरण लो, मैं तुम्हें कभी भी निराश नहीं करूंगा। खतरा होता है ना जब बच्चे को भाग के अपने पिता के पास जाता है ना, पिता संभाल लेगा, पिता बचा लेगा। मेरा प्रभु यही चाहता है कि हम भी वैसे ही उस स्वर्गीय पिता के पास जाएं, भाग के, कि हे प्रभु तू बचा मुझे इन शत्रुओं से, इन बैरियों से, तू बचा मुझे। वो बचाने को चाहता है, वो हमें प्यार करना चाहता है। वचन कहता है वो हमें गोद में ले लेता है, छुपा लेता है, ऊपर नीचे से, आगे पीछे से, और पूरे चारों तरफ से हमें बचा लेता है, ताकि कोई बैरी हम तक ना पहुंच सके। इतना प्रेम करता है वो हमसे। वही पिता कह रहा है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे संग हूं सदैव। सांसारिक पिता सदैव संग नहीं रह सकता, उसकी लिमिट है। अगर वो घर पे और हम बाजार में तो हम अकेले हैं, पर मेरा परमेश्वर सदैव हमारे संग रहता है। बाजार में भी हमारे संग है, घर में भी हमारे संग है, कहीं भी हम जाएंगे हमारे संग है। ऐसे महान पिता को हम छोड़कर ना जाएं। सच्चाई से अपने जीवन को चलाते रहें, पवित्रता से अपने जीवन को चलाते रहें। आपका वो स्वर्गीय पिता आपके साथ सदैव रहेगा, 100% सदैव रहेगा। आपके दाहिने हाथ खड़ा होकर आपकी अगुवाई करेगा और लेके जाएगा आपको हर एक वो जगह जहां पर आप जाना चाहते हैं। परमेश्वर हमें प्यार करता है। आगे जब हम पढ़ते हैं उसके अंदर क्या लिखा है, थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं और तुम भी जीवित रहोगे। प्रभु यीशु मसीह अपने जाने से पहले चेलों को समझाता है। आज प्रभु यीशु मसीह हमें भी समझा रहा है कि हम उतना ही इंतजार करें। थोड़ी देर रह गई है, मेरा प्रभु फिर आ जाएगा, फिर वो वापस आना चाहता है हमारे पास, फिर हमें अपने साथ स्वर्ग राज्य ले जाना चाहता है। वो हमारे प्यार करता है हमें, और वो चाहता है कि पूर्ण इच्छा से, पूर्ण मन से हम उसके पीछे चलें। दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, पर सच्चाई से प्रभु के पीछे चलें। तब जाके हमारे जीवन के अंदर वो काम होंगे जो हमने सिर्फ सोचे हैं, कर नहीं सकते।
प्रार्थना वही शक्ति है, हम उससे मांगे प्रार्थना में। हर एक काम प्रार्थना के द्वारा होते हैं। हमने बाइबल में अंदर उदाहरण भरे पड़े हैं। प्रार्थना में नियत लगे रहें और परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार अपने जीवन को चलने दें। आपके जीवन से प्रभु महान कार्य कराना चाहते हैं। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु। विशेष करके प्रार्थना करते हैं इस कलीसिया के लिए, यहाँ पर उपस्थित हर एक बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, और विश्वासी के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु। आपकी भयभक्ति में बढ़ते जाएं, आपके वचन को गंभीरता से सीखें, और मेरे प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाने वाले एक सच्चे मसीह बने मेरे प्रभु। प्रभु आपकी दया हम चाहते हैं। आने वाले दिनों में क्रिसमस प्रोग्राम है, दया करना, हर एक प्रकार से आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करना। हमारी सारी ज़रूरतों को आप जानते हैं मेरे प्रभु। किस तरह से आप करेंगे हमें नहीं मालूम, पर आप ही करेंगे ये हम जानते हैं। जितने बच्चे प्रोग्राम करते हैं मेरे प्रभु, हर एक प्रोग्राम करने वाले को आशीषित करना। आज के वचन को मेरे प्रभु आशीषित करना, लोगों के दिलों तक पहुँचे, काम करें मेरे प्रभु, और आपके पीछे ईमानदारी से चलने वाले एक सच्चे मसीह बनकर अपने जीवन को चलाएं। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटें आप बढ़ें। जितने लोग नहीं आ पाए चर्च में, सभी को आशीषित करना मेरे प्रभु, और अगले संडे वापस आ जाएं। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।